कहते हैं कि कुदरत के फैसले बड़े ही सख्त हुआ करते हैं। जब वह इंतकाम लेने पर आता है तो वक्त का फिरौन भी मच्छर से मात खा जाता है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने न जाने कितनी धन दौलत और संपदा खर्च कर दी, हजारों टन बारूद बरसा दिए। लेकिन जब कुदरत इंतकाम लेने पर आई तो सिर्फ एक आग की चिंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर के एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। 7 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वह गाजा को जहन्नुम बना देगा, और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि जिसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग की चिंगारी से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 30,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गुरूर था, वह अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज फड़कते हुए चंद शौलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। अमेरिका में लगी आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजेलिस, हॉलीवुड हिल्स और मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वह महल जहां ऐशो निशात की महफिलें सजा करती थीं, वहां अब वहशत रक्स कर रही है। वह शहर जिसकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर बार छोड़कर भाग चुकी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख की ढेर के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। अमेरिका के मशहूर एक्टर जेम्स वुड्स ने कभी कहा था कि गाजा तमाम लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। उनके लिए कोई रहम नहीं, कोई जंगबंदी नहीं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आज वही जेम्स वुड्स अपने खरबों डॉलर के घर को जलते हुए देखकर दहाड़े मारकर रो रहा है। आग के शौलों ने ना हॉलीवुड को बख्शा और ना ही किसी चर्च और कलीसा की मीनारों को। हॉलीवुड का वह ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तिला रहता था, उसका वजूद मिट चुका है। वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स जैसे स्टूडियोज भी अब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। गाजा की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले खुद अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। सालों पहले दुबई ने वॉल्ट डिज्नी से कहा था कि वह अपने स्टूडियो को दुबई ले आए, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने उसके इस ऑफर को ठुकरा दिया था। आज वॉल्ट डिज्नी को अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उसका स्टूडियो अब दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है। वह हॉलीवुड हिल्स जहां हर साल ऑस्कर अवार्ड आयोजित किया जाता था, वहां अब कोई अगर बाकी है तो वह है मौत। गाजा को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने वाले अपनी जिंदा आंखों से जहन्नुम देख रहे हैं। अमेरिका का शहर लॉस एंजेलिस अब लॉस्ट एंजेलिस बन चुका है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कयामत कैसे आएगी। यह आग की उठती लपटें और जमीन दोज होती इमारतें एक छोटा सा नमूना है। अमेरिका में इस वक्त 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे अमेरिका में फैलाती जा रही हैं। यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदान जैसे इलाकों को जलाकर राख कर दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले वक्त में इससे अमेरिका को $200 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सिर्फ $95 बिलियन है। वह अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, आज उसके घर में खुदा ने आग लगा दी है। अमेरिका की बगावत और सरकशी का यह आलम है कि उसने इस आग से इबरत लेने के बजाय इसका नाम रखा है सांताइनास, यानी शैतानी आग। इस आग ने लगभग 42 वर्ग मील का इलाका जलाकर राख कर दिया है, जो लगभग सैन फ्रांसिस्को शहर के बराबर है। चांद से लेकर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात करने वाले अमेरिका की यह औकात है
कि वह अपने देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। अमेरिका की तारीख जुल्म और खून से भरी पड़ी है। यह वह देश है कि जिसने फिलिस्तीन, इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान सहित न जाने कितने देशों को तबाह बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उसने अपनी धरती पर बसने वाले मूल निवासियों रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार दिया। यही वजह है कि कुदरत वक्त वक्त पर अमेरिका से उसके जुल्मों सितम का हिसाब लेती रहती है। अमेरिका की इस आग में गाजा के उन मजलूमों की आहें शामिल हैं जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों तले मार दिया गया। शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखने वाले आज खुद के जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। कोई उनसे जाकर कहें कि कुदरत के इंतकाम ऐसे ही होते हैं। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही है और वह है अल्लाह की जात। यह वक्त हर फिरौन के जवाल का है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हां, अमेरिका का यह ग्लैमरस शहर इन दिनों भयंकर आग की लपटों में है, और वह भी इतनी तीव्रता के साथ कि देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि असल में हो रहा है या ये कोई फिल्म का सीन है। ये विजुअल्स इतने डरावने और अननेचुरल हैं कि फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या यही वह शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती थी और जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉस एंजलिस जल रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या यह अल्लाह का अजाब है या यह कोई चेतावनी है, और इसमें फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार लॉस एंजलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि वहां से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वह इतने खतरनाक और अननेचुरल हैं कि पहली नजर में तो इन्हें देखकर आपको यह महसूस नहीं होगा कि यह दुनिया का कोई ऐसा शहर है जो बहुत ही शानदार हुआ करता था। दिल को हिलाकर रख देने वाले इन वीडियो फुटेज को देखकर हर कोई हैरान हो जा रहा है, और हल्का दिल रखने वाले लोग तो इन्हें देख ही नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं, क्योंकि या तो उनका घर जल चुका है या फिर आग की लपेट में आने वाला था। इससे भी बड़ा आंकड़ा यह है कि जिन लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है, उनकी जो तादाद है वह उससे भी ज्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजलिस कोई आम शहर नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मशहूर लोग रहते हैं। तो यही वजह है कि यह आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर आग पर अभी काबू पा लिया गया तो अमेरिका को इस आग की वजह से लगभग $150 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और अगर इस आग पर अभी काबू नहीं पाया गया तो यह नुकसान जो है यह बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर अब अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहें तो इसमें करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब हम अल्लाह की ताकत, उसकी सजा और उसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दी है। यह सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी हम देख सकते हैं कि जब लोग अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं और इंसाफ की दतियां उड़ाते हैं तो अल्लाह अपना अजाब जरूर भेजता है। जहां जहां पर भी नाइंसाफी होती है वहां पर अल्लाह तबारक व ताला लोगों को यह बताता है कि सबसे बड़ा हाकिम मैं हूं, सबसे बड़ा क्रिएटर मैं हूं। लॉस एंजलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या यह एक चेतावनी नहीं हो सकती? अब सवाल यह है कि आग क्यों और कैसे लगी, और इस आग का फिलिस्तीन की गाजा से क्या कनेक्शन है। पहली बात, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य मौजूद हैं। इन्हीं में से एक कैलिफोर्निया है जो समंदर के किनारे पर बसा हुआ है। अब अगर आप इसे ग्लोब करके देख पाएं कि यह अमेरिका की सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहां का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले बहुत अजीब होता है। इसी वजह से यहां की हवाएं काफी तेज होती हैं
और नमी की कमी भी रहती है, जिससे सूखा रहता है। और जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो उसे फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ की हवाएं आग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा देती हैं। अब तक इतिहास में यहाँ पर कई बार आग लगी है और 2020 में भी यहाँ पर एक बड़ी आग लगी थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे आग कैसे लग सकती है, और अगर आग लग भी गई हो तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, जिसके पास उसे काबू पाने की तकनीकी ताकत मौजूद है, तो फिर यह आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि लॉस एंजलिस और इसके आसपास के इलाके आमतौर पर बहुत सूखे रहते हैं। यहां पर बारिश कम होती है, हवाएं तेज चलती हैं और नमी की कमी होती है। यही कारण है कि यहां पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, और अगर आग लग जाए तो समंदर के किनारे की हवाएं उसे कई किलोमीटर तक फैला सकती हैं। लेकिन इस बार की आग पुरानी आग से कुछ अलग और अजीब है। इस आग की वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार की आग में कोई साजिश है। जो इलाके इस आग की चपेट में आए हैं वह लॉस एंजलिस के 4 अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं। अगर यह आग कुदरती थी तो क्या यह चारों जगह एक साथ लग सकती थी? यह सवाल तो जांच के बाद ही साफ होगा, क्योंकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अब एक और अहम बात यह है कि हॉलीवुड का मशहूर इलाका, जिसका साइन भी हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं और जहां पर दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, वह भी आग की चपेट में आ चुका है। इसके कारण बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो गए हैं, या फिर वह अपना घर छोड़कर भाग गए। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लॉस एंजलिस और फिलिस्तीन, खासकर गाजा, दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड एक्टर्स के पुराने स्क्रीनशॉट ऐसे वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह कुछ महीने पहले गाजा में इजरायल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका खुद का घर जल चुका है तो वह सोशल मीडिया पर अफसोस जाता रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों घटनाओं को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी कि कुछ मुसलमान हैं जो लॉस एंजलिस में रहते हैं। वहां पर आग को रोकने के लिए सभी लोग अपनी अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चंद मुसलमान हैं जिन्होंने अजान देना चाहा और अजान दी भी, ताकि अल्लाह का जो यह अजाब है, या नाराजगी कह लें या यह कुदरती आफत कह लें, यह वही आफत वहीं पर अजान की आवाज से रुक जाए। तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक मस्जिद को भी दिखाया जा रहा है। एक मस्जिद का तो वीडियो तो न्यूज चैनल वाले ऐसे दिख रहे हैं जैसे उनके बाप का घर जल गया हो, क्योंकि एक मस्जिद जलकर खाक हो चुकी है, शहीद हो चुकी है। और एक वीडियो ऐसा भी वायरल भी हो रहा है जिसमें पूरा इलाका जल गया, लेकिन मस्जिद तक बिल्कुल भी आग नहीं पहुंच पाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। तो दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। हमेशा हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। और यह अमेरिका पर अजाब है या नहीं है, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहां के लोग गुनहगार हैं। वहां के लोग फिलिस्तीन का विरोध करते थे, गाजा का समर्थन नहीं करते थे, इसलिए यह अजाब आया। दोस्तों, अगर अमेरिका पर यह अजाब आना, यानी ऐसा हम लोग समझते हैं कि यह अल्लाह का अजाब है, तो हाल ही में आप देख सकते हैं कि मक्का मदीना में तूफानी बारिश हो गई, तो ये क्या था? क्या इसको भी हम अजाब से जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल ना करें। वहां बहुत सारे मुसलमान मौजूद हैं, वहां बहुत सारी मस्जिदें हैं। वहां जितना नुकसान दूसरों का हो रहा है, उतना मुसलमानों का भी हो रहा है, क्रिश्चियन का हो रहा है और दूसरे धर्मों का हो रहा है। यहां पर बात इंसानियत की आनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वह आग थम जाए और वह पूरा इलाका ठंडा हो जाए। दोस्तों, अमेरिका में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात आज सच साबित हुई जो आपने आने वाले इस दौर के बारे में पेशन गोई फरमाई थी।
अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजलिस आग में झुलसा पड़ा है। और आग ऐसी है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। और 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह कौन सी बात आज सच साबित हुई जो आपने 1400 साल पहले पेशेन गोई फरमाई थी। यह जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से 7,500 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलते ही जा रही है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। अंदाजों के मुताबिक अमेरिका को अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस भयंकर आग में मशहूर जमाना नगरी हॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस को अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी और दुनिया के अमीर तरीन लोगों के यहां घर थे, जो जलकर खाक हो चुके हैं। ये घर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 35 मिलियन डॉलर का था, जिसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। याद रहे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवा रहे थे। लेकिन यह 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग नमूदार होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और धीरे धीरे वह आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों, अब आपको कयामत की उस निशानी के बारे में बताता हूं जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने के बारे में बयान फरमाई थी। हजरत अब्बू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन्न करीब आएंगे लोगों पर धोखा देने वाले साल। कुछ रिवायत में ऐसे भी अल्फाज आए हैं कि दज्जाल से पहले धोखा देने वाले साल आएंगे। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में यह बयान फरमाई कि इन सालों में झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जो अमानतदार होंगे उन्हें ख़यामत करने वाला समझा जाएगा, और जो करप्ट होंगे उन्हें अच्छा समझा जाएगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में डिसीजन पावर होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल तो धोखा नहीं देता, ईयर्स जो होते हैं वह तो धोखा नहीं देते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यहां फरमाना चाहते हैं कि उस जमाने में, यानी इस जमाने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा, इतना आम होगा। अल्लाह के रसूल ने यह कह दिया कि वह साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं, क्या वह दुनिया के सामने नहीं है? लेकिन जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें उसे एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई है ही नहीं। दुनिया में यह है कि असल में जो झूठे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो इंसानियत का कत्ले आम करते हैं, इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है। और जो मजलूम हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन के लोग, उनका क्या बताया जाता है? उनका झूठा बताया जाता है। यही अभी चल रहा है कि झूठों को सच्चा बताया जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। आज जो हम अमेरिका में कुदरत का कहर बनकर आग को देख रहे हैं, वह यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। और दोस्तों, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा, जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है,
बल्कि सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी यही मानते हो कि असल सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी यह आग बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती यह आग अब तक 30,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यह आग लगातार फैलती ही जा रही है। फैलते फैलते यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास है। मगर इन सब ने मिलकर भी आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इस आग पर काबू न पा सके, क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हंस हंस कर बयान भी दे रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून से आंसू हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यह आग लगी हुई है, यह आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। यह आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुलाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। यह आग अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क कर दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर यह आग तो कम होने के बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलते ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पर आना मुश्किल है और अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर सफ बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। और एक वीडियो अजान का भी वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत से अमेरिकी मुसलमान सड़कों पर इकट्ठा होकर अजान पढ़ रहे हैं।
इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सब ने अल्लाह के बारे में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी, उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी। जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वह पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वह भी सजदे में गिर पड़ा और यह करने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। आप दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो हवाले से हम आपको बता दें कि हां, यह बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आई गई और फिर आखिरकार उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब देशों के असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में आज लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और वह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है। लेकिन खास करके अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका में बारिश बरसा दी, जिससे अमेरिका में लगी हुई आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई यह आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। क्योंकि हमारे यहाँ यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और उसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद ढी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही बुझा दिया। बेशक मुसलमान की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है,
उसको देखते हुए यहां तक का जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा, और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम हमेशा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अल्लाह की मोहब्बत में एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें।